जब बात आसमान के सबसे ताकतवर हवाई लड़ाके की हो तो सबकी निगाहें अमेरिका और रूस की वायुसेना की ओर टिक जाती हैं। जब बात आसमान के सबसे दमदार दबंग की हो तो चीन भी अपनी भुजाएं फड़काने लगता है। हवाई मोर्चे पर अब बात सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट की नहीं हो रही, बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान ही किसी भी वायुसेना की ताकत का पैमाना है? चीन के सोशल मीडिया पर एक विमान के तेजी से उड़ान भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट है। यहाँ ये भी बताएं कि 26 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर चीन ने 2 अलग अलग स्टेल्थ फाइटर जेट्स के नमूने पेश किए और कहा जा रहा है कि दोनों के डिजाइन बिल्कुल अलग हैं। 26 दिसंबर को जब स्टेल्थ फाइटर जेट को उड़ान भरते हुए देखा गया तब चेंगडू मॉडल के साथ ही एक J-20 एस्कॉर्ट था। दोनों नए मॉडल बिना टेल वाले त्रिभुजाकार के थे। इसमें कोई शक नहीं, चीन जो है अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है। उसके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं जो कि J-20 और J-35 हैं, मगर अभी उसने प्रोटोटाइप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिखाया है और उसकी खसूसियत और काबिलियत अगर आप देखें कि उसके अंदर टेल नहीं है, उसके अंदर ज्यादा स्टेल्थ है और हर एंगल से उसकी जो स्टेल्थ और छुपाने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास हथियारों की लेथलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सच्चाई है कि एक प्रकार से प्रेशर डाल रहा है वर्ल्ड पे, ये दिखाने के लिए कि चीन टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों से बहुत आगे है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन के नए फाइटर जेट का नाम J-36 है। फिलहाल चीन ने इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन माना यही जा रहा है कि चीन का J-36 फाइटर जेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है जिससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी। साथ ही इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी हैं। ड्रोन इंटीग्रेशन और एडवांस वॉरफेयर की क्षमता भी इसमें होगी। चीन के फाइटर जेट J-36 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पारंपरिक रडार के जरिए इसका पता लगाना करीब करीब नामुमकिन होगा। सिक्स जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से बेटर है। जो अभी ये प्रोटोटाइप बनाया है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो जो उसके पास J-20 है उससे ज्यादा क्वालिटी है, उसके अंदर पावरफुल भी है, लेथल भी है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है। स्टेल्थ मतलब कि कोई भी उसको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 है उसको भी नहीं कर पाएगा, मगर होता क्या है कि कुछ एक एंगलों में जब उड़ता है जहाज तो वो रडार उसको पकड़ लेते हैं और उसकी जो स्पीड भी J-20 की जो नया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे कम है और हथियार भी जो ज्यादा एक प्रकार से लेथल है वो कैरी करेगा जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। चीन ने ऐसे समय में अपने लड़ाकू विमान की झलक दिखाई है जब दुनिया के किसी भी देश के पास 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स अमेरिका के F-22, F-37 और रूस के Su-57 और साथ ही साथ भारत के AMCA से काफी ज्यादा एडवांस और ताकतवर हैं।
चीन अपनी सेना को तेजी से आधुनिक करने पर काम कर रहा है। शी जिनपिंग की प्लानिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक महाशक्ति के रूप में बदल देने की है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। अब चीन ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 को उड़ाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सच्चाई यह है कि चीन के जो पोटेंशियल एडवर्सरी हैं, जैसे भारत है, उसके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा अभी भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल अभी सेटल नहीं हुआ है। हमारे और चीन के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है और हमारे और चीन के रिलेशन इतने अच्छे नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है, अमेरिका के लिए भी बहुत खतरा है, और यही नहीं बाकी देश जो इंडो पैसिफिक में है, जिस प्रकार से चीन अपनी दादागिरी करता है, छोटे छोटे देशों को डराता है, चाहे वो मलेशिया हो, ब्रुनई हो या वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, तो उनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा और उनको डर और लगेगा। इंडो पैसिफिक से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन और उसके प्रतिस्पर्धियों के बीच कई मोर्चे खुले हुए हैं। लिहाजा चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लॉन्ग रेंज ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। माना जा रहा है कि चीन के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन में 3 इंजन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। इस विमान के बड़े आकार से अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि इसमें फ्यूल और वॉर के लिए सामान स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इससे हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर हो सकती है। आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत होने के साथ ही चीन की सामरिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल चीन खुद को अमेरिका के बड़े प्रतिस्पर्धी के तौर पर देख रहा है, साथ ही एशिया में उसके मुकाबले भारत और जापान जैसी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। तो एक तरफ जहां चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी होड़ में सुपर पावर अमेरिका और रूस दोनों लगे हुए हैं। वैसे इतना ही नहीं, 6th जनरेशन फाइटर जेट की होड़ में यूरोप के भी कई मुल्क हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, यहाँ तक कि जापान भी अपने यहाँ 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। तो क्या अब ये माना जाए कि 6th जनरेशन फाइटर जेट की होड़ में चीन इन सबसे आगे निकल गया है, उसने सुपर पावर को पीछे छोड़ दिया है? अभी चीन का 6th जनरेशन फाइटर प्लेन सिर्फ प्रोटोटाइप है, यानी कि इसे अभी सेना को नहीं दिया गया। इस पर शोध कार्य लगातार चल रहा है। जानकारों का मानना है कि किसी भी स्थिति में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के ऑपरेशनल होने में अभी कम से कम 20 साल लग जाएंगे। ऐसे में चीन क्यों अपनी 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की झलक दुनिया को दिखा रहा है? चीन की हवाई ताकत क्या वाकई उतनी ही जोरदार है जितना चीन दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है, या फिर चीन प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का दांव चल रहा है, या फिर चीन अपने हथियार बेचने के लिए तैयार कर रहा है नया तिलिस्म? जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि चीन के पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, अभी से परखा नहीं गया है। वहीं जिन हथियारों को जंग के मैदान में परखा गया है वो फिसड्डी साबित हुए हैं। जब भी लड़ाई होगी आने वाले समय में, तो जो एयर पावर है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है देश की नेशनल पावर में। और ये सच्चाई है, उस एयर पावर में अगर आपके पास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो उसकी काबिलियत और क्षमता बढ़ जाती है। जैसे अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो चीन के पास J-20 और J-35 हैं, इसी प्रकार से अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 हैं। वो जो जहाज हैं उनको जो रडार से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और वो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है और उनकी लेथलिटी भी ज्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि एयर पावर के जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी लड़ाई के अंदर। हवाई ताकत का पैमाना सिर्फ फाइटर जेट से तय नहीं होता।
एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ताकतवर रडार और पावरफुल मिसाइलों का भी हवाई सीमा की सुरक्षा में अहम योगदान होता है। अब चीन ने 6th जनरेशन का अपना लड़ाकू विमान दिखाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि उसकी वायुसेना सर्वश्रेष्ठ है, जबकि चीनी हथियारों की धार और ताकत क्या है ये दुनिया बाखूबी समझती है। अप्रैल 2024 में ईरान इजरायल युद्ध के दौरान चीन के हथियारों की पोल खुल गई। ईरान ने इजरायल के ऊपर जितनी भी मिसाइलें दागी, उसमें से 50% लॉन्च होने और लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही, जिससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि चीन की रक्षा तकनीक कितनी फिसलती है। इस्फहान के पास ईरान ने एक बड़ी मिसाइल फैक्ट्री बनाई, जिसमें चीन ने उसकी मदद की। तेहरान में भी एक बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही साथ रेंज बनाने में चीन ने उसकी मदद की, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब चीन की रक्षा तकनीक भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इजरायल के खिलाफ 170 ड्रोन से 13 अप्रैल को हमला किया और इजरायल ने सभी को रोक दिया। द स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट की माने तो बीते कुछ सालों में चीन से ईरान ने हथियारों का आयात कम कर दिया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान को भी लगता है कि चीनी हथियारों में उच्च क्वालिटी की कमी है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे कई और देशों ने भी गुणवत्ता में कमी को महसूस किया। ऐसे में अब ये देश भी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए चीन पर निर्भरता कम कर रहे हैं। दरअसल चीन अपने फायदे के लिए हमास जैसे आतंकी संगठनों को भी सहायता प्रदान करता है। हमास ने जिस M302 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, वो भी चीन की ओर से ही डिजाइन किया गया था। अगर आप चीन के हथियार देखें तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी काबिलियत और क्षमता उतनी है जितनी वो बताते हैं। जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो J-20, आज तक उसका किसी ने लड़ाई के अंदर देखा नहीं है, जबकि F-35, F-22 रैप्टर हैं, उनको लड़ाई में देखा गया है। तो ये सच्चाई है। जिस प्रकार से जो भी हथियार चीन देता है अपने देशों को, दूसरे देशों को, पड़ोसियों को या उसके फ्रेंडली कंट्री को, तो वो देखा गया कि उन हथियारों में उतनी काबिलियत और खसूसियत नहीं है जिस प्रकार से चीन बताता है। चीन दुनिया में हथियारों का एक बड़ा सप्लायर बनने की ताक में है, लेकिन उसकी घटिया क्वालिटी खरीदारों के सर पर पसीने ला रही है। बांग्लादेश की सेना कई सालों से चीन से हथियार खरीद रही, लेकिन अब बांग्लादेश की सेना चीन पर यह आरोप लगा रही कि जो भी हथियार उसे सौंपे गए वो या तो नकली थे या फिर उसके कलपुर्जे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश ने चीन से युद्धपोत, गश्ती नौका और दूसरे नौसैनिक जहाज खरीदे हैं और उनमें काफी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की वायुसेना ने भी चीन में बने F-7 फाइटर जेट, K-8W एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। ये फायरिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। चीनी विमानों के केवल हथियारों में ही गड़बड़ी नहीं, बल्कि उनके कलपुर्जों में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बांग्लादेश की सेना ने खुद इस बात को कबूल किया है कि जो भी चीजें चीन से खरीदी गई उसमें बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ तक कि फाइटर जेट के लिए जो रडार खरीदे गए वो भी सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। चीन से खरीदे गए हथियारों में लगातार खराबी आती रही है। चीन से बांग्लादेश ने 2 पनडुब्बियां खरीदी थी जो अब महज एक शोपीस बनकर रह गई है। बांग्लादेश की नौसेना ने अब तक पनडुब्बियों का सही इस्तेमाल तक नहीं किया। साल 2020 में बांग्लादेश ने चीन से 2 053H3 फ्रिगेट BNS उमर फारूक, BNS अबू उबैदाह को खरीदा था।
तब दोनों के ही नेविगेशन सिस्टम और गन सिस्टम में खराबी निकल आई। कुछ समय पहले टाइप 053H3 फ्रिगेट और K-8W फाइटर एयरक्राफ्ट ने खराबी के कारण काम करना बंद कर दिया। बांग्लादेश ने चीन से FM-90 यानी कि चीनी HQ-7A सिस्टम खरीदा था। FM-90 को चीन से खरीदे बस मुश्किल से 4 साल ही हुए थे कि अभी से ही इसमें कई खामियां नजर आने लगी हैं। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश ने चाहे वो सबमरीन खरीदी हो चाहे एयरक्राफ्ट चीन से खरीदे हैं, उनको अभी मेंटेन करना बांग्लादेश के लिए बहुत तकलीफ है। और एक तो जब वो हथियार खरीदे गए थे तब भी उनकी जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा लगाई थी चीन ने। उसी प्रकार से उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी भी काफी हद तक उसकी जो कीमत है वो ज्यादा है बनिस्बत वर्ल्ड मार्केट से। चीन ने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए VT-5 लाइट टैंक को लेकर ऐसा माहौल बनाया कि इससे बेहतर कोई दूसरा टैंक है ही नहीं। इन्हीं हवाई दावों के झांसे में आकर बांग्लादेश समेत कई छोटे देश चीन के जाल में फंस गए और लाइट टैंक VT-5 के चक्कर में बांग्लादेश अब चीनी टैंक निर्माता कंपनी नॉरिनको के चक्कर काट रहा है। दरअसल साल 2019 में बांग्लादेश ने चीन से 44 VT-5 लाइट टैंक की खरीद की थी। साल 2022 में टैंक बांग्लादेश को मिलने शुरू हो गए। चीनी VT-5 टैंक का पहला ग्राहक बांग्लादेश है। 16 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की विक्ट्री डे परेड के दौरान ये टैंक पहली बार नजर आए। अभी बांग्लादेश की सेना उन टैंकों को ट्रेनिंग के लिए ही इस्तेमाल कर रही है और उनके हाल पस्त होने शुरू हो गए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इस्तेमाल होने के लिए बनाए गए टैंक समतल इलाके में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे, जिससे बांग्लादेश खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। चीन के रक्षा अनुबंधों में पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी होती है और यही एक बड़ी वजह है कि कोई भी देश चीन पर भरोसा करके उससे हथियार खरीद तो लेता है, लेकिन उसके बाद वो डील ना तो निगलते बनती है ना ही उगलते बनती है, क्योंकि वो देश पूरी तरह से चीन के जाल में फंस चुका होता है। वैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल भी जाएंगे। चीन ने हाल के सालों में दुनिया भर के देशों को कई हथियार बेचे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि अब ये चीन से किनारा करने लगे हैं। इतना ही नहीं, चीनी हथियार जरूरत के समय धोखा दे रहे हैं, जिससे म्यांमार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने मिलकर म्यांमार को बड़ा चूना लगाया। वो कैसे, इसे भी बताते हैं। म्यांमार ने चीन और पाकिस्तान के बनाए JF-17 फाइटर विमान को खरीदा है, जो उसके लिए कबाड़ साबित हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 मिलने के बाद ही इसमें दिक्कतें शुरू हो गई। म्यांमार को JF-17 फाइटर जेट बेचा था, जो उड़ान के लिए अनफिट करार दे दिया गया। JF-17 लड़ाकू विमान में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। म्यांमार के पास 11 JF-17 फाइटर जेट में से एक भी विमान तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उड़ान भरने की स्थिति में नहीं माने जाते, यानी म्यांमार की वायुसेना के लिए ये किसी काम के नहीं है। म्यांमार को चीन के हथियारों पर इसलिए भरोसा नहीं है कि चीन की जो क्वालिटी है वेपन्स की, उस पे किसी को भरोसा नहीं है कि वो माल फंक्शन करते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से चीन बताता है खसूसियत और एक पैरामीटर बताता है हथियारों के, वो वैसा नहीं परफॉर्म करते। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से म्यांमार ने जो हथियार चीन से खरीदे हैं, उनके अंदर एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स बड़ा मुश्किल होता है, और तीसरा ये है वो माल फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि इसीलिए म्यांमार को लगता है कि जो हथियार चीन से लिया है वो उन्होंने गलती की है। सस्ते होने की वजह से चीन के हथियारों की दुनिया भर में डिमांड है, लेकिन अब चीनी हथियारों की पोल खुलने के बाद से उसके करीबी भी चीनी हथियारों से तौबा करने लगे हैं।
सिप्री की ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2016 से 2020 के बीच में चीन के हथियारों का निर्यात 7.8% गिर गया, जिससे दुनिया के हथियार बाजार में चीन का हिस्सा 5.6% से गिरकर 5.2% तक आ पहुंचा है। चीन की सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है। लाइट, कैमरा और एक्शन के जरिए खुद को सर्वशक्तिशाली दिखाने की कोशिश करती है और इसी चकाचौंध को देखकर कई देश धोखा भी खा जाते हैं। चीन अपनी काबिलियत और क्षमता को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है प्रोपेगेंडा में, और यही सच्चाई है कि वो उसका एम यह है कि अपने एडवर्सरी को दबाना, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर करना और बढ़ा चढ़ा के अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाना, जिससे जो है दुश्मन देश डर के रहे। तो ये सच्चाई ग्राउंड पे इतनी उसकी काबिलियत और क्षमता नहीं है जितनी वो दिखाता है, और वो एक प्रोपेगेंडा करता है, एक वो साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलता है, और आज की तारीख में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए। चीन की तिलिस्मी ताकत की कई बार पोल खुल चुकी है। 25 अगस्त 2023 का वाकया है, जब चीन की 093417 सबमरीन उसके नौसैनिकों के लिए काल साबित हुई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा करते हुए दावा किया था कि चीन के 55 नौसैनिकों की पीले सागर में पानी के नीचे दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चीन ने ब्रिटेन और अमेरिका की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए शंघाई के शंडुंग प्रांत में एक जाल बिछाया था, लेकिन उस जाल में खुद ही चीन फंस गया। दरअसल उसकी पनडुब्बी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई, जिस वजह से उसके तमाम नौसैनिकों की मौत हो गई। हालांकि चीन ऐसे किसी हादसे से इनकार ही करता आया है और दुनिया से ये छिपाने की कोशिश करता आया है कि उसकी ताकत और तकनीक में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है। चाइना की एक फेमस सब स्टैंडर्ड क्वालिटी या जिसको बोलते हैं उनकी फितरत दिखती है कि उनका अपना एक सबमरीन पिछले 25 अगस्त को उसके अंदर सैनिकों की डेथ हो गई, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सिस्टम काम नहीं कर रहा था जो प्रोड्यूस करता है, जो दम घुटने से वो सारे के सारे सैनिक मारे गए। अगर आप सही मायने में देखें, एक सबमरीन का बेसिक कंसेप्ट है कि उसका ऑक्सीजन कम ना हो, और उससे भी एक बड़ा कंसेप्ट है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब, सोखने के लिए वो किट होते हैं उसके अंदर कि अगर किसी वजह से गड़बड़ हो जाए। सो ये दोनों जगहों पर फेल होने की वजह से ही उसके सारे सैनिक मारे गए, जो कि अपने आप में बड़ी डेंजरस बात है। चीन की पीएलए ऊपर से इतनी मजबूत लगती है कि सुपर पावर अमेरिका को भी टक्कर दे सके, लेकिन उसकी कई कमजोरियां दिखने लगी हैं। अब तो वो मुल्क भी पछताता है जिसने चीन के खोखले हथियारों को खरीदा है। रिवर्स इंजीनियरिंग दरअसल उस तकनीक को कहते हैं जिसकी मदद से किसी भी कलपुर्जे को खोला जाता है, उसे ब्रेक किया जाता है और समझा जाता है कि आखिर इस कलपुर्जे को बनाया कैसे गया है। आसान भाषा में अगर हम ये कहें कि एक स्ट्रक्चर अगर आपके पास है तो आप उसके तमाम कलपुर्जों को अलग करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे। इसी को कहा जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। चीन के पास कागजों पर मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो कितना कारगर साबित होंगे इस बारे में कुछ पक्का नहीं है। दूसरे देशों की तकनीक चुराने के लिए कुख्यात चीन ने अमेरिका के कई हथियारों की कॉपी कर हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार किया है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की कॉपी तक शामिल है। खबर है कि चीन ने अमेरिका के F-35 और F-22 की कॉपी करके जिस J-31 को तैयार किया है, जिसे पाकिस्तान ने खरीदने का ऐलान किया। 2024 की शुरुआत में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कहा था, J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल करने की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, जो निकट भविष्य में पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। इसका सबसे पहला मॉडल 2012 में दिखाया गया था। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते, वो चीन से ये फाइटर जेट हासिल कर सकते हैं। चीन J-31 को शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है। इसे अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर की एक घटिया कॉपी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि J-31 से चीनी वायुसेना खुद दूरी बनाकर रखती है। चाइना की वेपन इंडस्ट्री अपने आप में एक तरीके से सिर्फ कार्बन कॉपी चीजें बनाने के ऊपर टिकी हुई है। उसकी अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। हर एक चीज में उसने, चाहे यूएस का बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ले लीजिए, अगर एक एग्जांपल लें तो मुझे लगता है कि J-31 जो वो बना रहे हैं, उन्होंने वो एक F-35 जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है यूएस का, उसकी कॉपी करी है। उसका पहले फोटो देख लो, उसके ढांचा देख लो, वो ढांचा ज्यों का त्यों लेते हैं। इंजन जो कि जग जाहिर होता है कि कौन सा इंजन कैसा है, वो सब लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक चीजें इंटरनल ऐसी होती हैं जो कि आप कभी अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं ला पाते अगर आपने आइटम को कॉपी किया है। वहां पर मुझे लगता है कि हैंडीकैप आता है। अमेरिका की F-16 लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-22A रैप्टर फाइटर बनाया था, जिसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों में होती है। जुलाई 2014 के आखिर में चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुकी है। इस लिहाज से डिजाइनिंग F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 स्ट्राइक फाइटर प्लेन से मिलती जुलती है। जुलाई 2014 में अमेरिका ने एक चीनी बिजनेसमैन को पकड़ा। दावा यह किया गया कि उसने कई डिफेंस जानकारियां हासिल की हैं, जिसमें F-22 और F-35 विमानों की सारी डिटेल्स भी है। यहां तक कि अमेरिका बार बार ये दावा करता है कि चीन अपने हैकर्स की बदौलत उसकी डिफेंस जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती। जब तक चले तब तक तो ठीक, लेकिन खराब हुआ तो कबाड़ी भी उसे नहीं खरीदता। चीन के हथियारों का भी ठीक वैसा ही हाल है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश चीन से डिफेंस डील नहीं कर रहा है। भले ही चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती के दावे करता है और पाकिस्तान भी चीन के साथ अपनी दोस्ती का दावा करते हुए ये कहता है कि हमारी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी है, लेकिन असल में दोनों की दोस्ती कैसी है वो हम आपको बताते हैं। अपने सैन्य उपकरणों को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है और चीन पूरा नकली माल पाकिस्तान को बेच रहा है। वैसे बात पाकिस्तान खुद जानता भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया है चीन और उसके हथियारों ने। चीन के हथियारों की खोखली ताकत जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा। लिहाजा चीन जो भी कहता है पाकिस्तान उसे सर झुकाकर मानता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। 2018 से 22 के बीच में पाकिस्तान ने अपने 77% हथियार चीन से ही खरीदे। चीन ने भी अपने जितने हथियारों की बिक्री की उसमें से 54% पाकिस्तान को बेचे। आंकड़े ये बताने के लिए साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबानी नहीं बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियार थोप रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले हथियार जो है अमेरिका से लेता रहा है और अमेरिका ने उसको बहुत ही सस्ते हथियार दिए हैं। और क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन जो आया था अफगानिस्तान में, उसके लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए थे उसको अमेरिका को चाहिए था मदद।
एक प्रकार पाकिस्तान की, इसलिए अमेरिका ने काफी एड दी है पाकिस्तान को और अपने हथियार भी दिए। अमेरिका ने भारत को स्टार्टिंग में कोई हथियार नहीं दिए थे। जो F-16 दे रखे हैं 80 से ज्यादा हैं आज की तारीख में, वो एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है पाकिस्तान पे। मगर अब रवैया बदल गया है। अब अमेरिका जो पाकिस्तान को हथियार नहीं देता, और डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली बार आए थे तो उन्होंने मिलिट्री एड भी बंद कर दी थी। उनका यही रवैया था, और कि जो मिलिट्री एड हम पाकिस्तान को देते हैं वही मिलिट्री एड उन्हीं आतंकवादियों को मिलती है अफगानिस्तान में, जो कि अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं। चीनी फौज LAC से लेकर दक्षिण चीन सागर में अपने हथियारों की नुमाइश के चाहे जितने भी स्वांग रचे, अपनी सेना का चाहे जितना भी झूठा पराक्रम दिखा ले, दुनिया जानती है कि वो अपने फर्जी हथियारों के दम पर जंग नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि वो आर पार या फिर आमने सामने की जंग से बचता है। इसीलिए उसने दुनिया को धमकाने का नया तरीका इजाद कर लिया है, और वो तरीका था दुनिया भर के हथियारों को चुरा कर उसकी नकल तैयार करना। बीते 30 साल से चीन इसी मिशन में लगा हुआ है। चीन अपने इकलौते स्टेल्थ अटैक हेलीकॉप्टर Z-20 पर बहुत ज्यादा इतराता है, लेकिन सच तो ये है कि हेलीकॉप्टर और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। साल 2011 में अमेरिकी सील का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। उसी मलबे को हासिल कर चीन ने जुगाड़ कर ये हेलीकॉप्टर बना डाला। ये देखने में भले ही ब्लैक हॉक जैसा हो, लेकिन काम कितना करता है इसे लेकर चीन ने भी कोई गारंटी नहीं दी है। चीन जिस J-10 विमान को अपनी इजाद बताता है, अब उसका भी सच जान लीजिए। यह अमेरिका की F-16 की कार्बन कॉपी है। अमेरिका इस प्लेन को लावी के नाम से इजराइल के लिए बना रहा था। इजराइल से जानकारी चीन ने हथियाई और हूबहू F-16 जैसा दिखने वाला जेट तैयार कर लिया। लेकिन ये जेट युद्ध भूमि में दम दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाइना क्लेम करता है, प्रोपोगंडा करता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है कि उसका J-10 स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जबकि ये जग जाहिर है कि वो बिल्कुल टोटल एब्सोल्यूट फोटोस्टैट कॉपी, कार्बन कॉपी, कौन सी कॉपी, स्कैंड कॉपी बोल दीजिए, वो F-16 की है। सीधी सीधी बात है। ये एक ओपन सीक्रेट है, बट उसमें जो टेक्नोलॉजी अंदर है वो डिपेंड करेगी कि किस तरीके से आप क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि सारी चीजें आपको शायद ना मिल पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है जो ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाई हुई चीज होती है, वर्सेस एक कार्बन कॉपी आइटम जो होता है वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि उस अंदाज से परफॉर्म करेगा जैसा ओरिजिनल होगा। कार्बन कॉपी होता है, फोटोस्टैट कॉपी होता है, ओरिजिनल के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं। बात जब डिजाइन चोरी की हो और डुप्लीकेट माल बनाने की हो तो चीन किसी को नहीं बख्शता। रूस ने जब चीन को अपने सुखोई 33 विमान के डिजाइन सीक्रेट देने से मना कर दिया तो चीन ने यूक्रेन से Su-33 का एक विमान ट्रेनिंग के लिए खरीदा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी J-15 के नाम से तैयार कर डाली। दिखता भले ही ये सुखोई जैसा है, लेकिन असली सुखोई के सामने कितनी देर तक टिकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के चलते चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आए। बावजूद इसके रूस अपने कई हथियारों की टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण चीन को नहीं करता है। भारत और चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, लेकिन रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जबकि चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में नकदी का संकट पैदा हो गया था और इसी नकदी के संकट से जूझते हुए रूस ने तय किया कि वायुसेना के गौरव
यानी कि सुखोई 27 को वो चीन को बेचेगा। करीब 2 दर्जन विमानों को बेचने की बात हुई, लेकिन चीन ने मोल भाव करके 100 और विमानों की डील कर ली और साथ ही साथ इन विमानों को बनाने का लाइसेंस भी ले लिया। 2004 में ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, लेकिन फिर उसके बाद चीन ने इन्हीं टेक्नोलॉजी के दम पर अपना फाइटर जेट तैयार किया, J-11B। शेनयांग J-11B दिखने में रूस के S-27 जैसा है। चीन ने नकल करके शेनयांग J-11B बना तो लिया, लेकिन ताकत और क्षमता के मामले में रूस के सुखोई 27 के पास तक नहीं फटक पाता। अमेरिका का ये दूसरा सबसे बेहतरीन नंबर का विमान है F-22, जिसे हथियार की दुनिया में रैप्टर के नाम से जाना जाता है। 1999 में युगोस्लाविया में नाटो कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी F-22 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन ने इसका मलबा हासिल कर लिया और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी J-20 के नाम से तैयार कर डाली। चीन की कंपनी स्टार यूवी सिस्टम ने स्टार शैडो के नाम से एक ड्रोन डेवलप किया है, जो अमेरिका के मौजूदा X-47B का क्लोन दिखता है। चीन ने पहले इस ड्रोन के फोटो और डिजाइन हासिल किए और बाद में ईरान में एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन को हासिल करके इसकी टेक्नोलॉजी बना ली। वहीं अमेरिका में मौजूद एक चीनी जासूस ने X-47B ड्रोन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दस्तावेजों को चीन को बेच दिया। माना जाता है कि X-47B ड्रोन की बाकी पेचीदगियां चीन ने साइबर अटैक के जरिए हासिल कर ली। असल की नकल करके दरअसल चीन ने नकली हथियार तो बना लिए। अब इन नकली हथियारों से चीन दुनिया को धमका तो सकता है, लेकिन इन हथियारों की बदौलत वो जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि वो खुद जानता है कि चीनी माल नकली है। चीन की कंपनियों के प्रति कम होते विश्वास का असर उसके हथियार कारोबार पर भी दिखने लगा है। दुनिया भर में चीन की कंपनियों के प्रति पहले ही विश्वास उठ चुका है। अब चीन से हथियार खरीदने वाले देश भी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।